नमस्कार, आप देख रहे हैं सात्विक मीडिया नेटवर्क। अभी हमारी उपस्थिति बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुदर्शन धाम में है और मैं जिस भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, विश्व विख्यात संत, आध्यात्मिक गुरु राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से आपके रूबरू कराएंगे। आचार्य श्री के द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ, हमें भी प्रभाव संस्था लगभग सैकड़ों आचार्य श्री के निर्देशन में चल रहा है और गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है आचार्य श्री का। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे आचार्य श्री के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आचार्य श्री आपका। गुरु जी, सावन का महीना चल रहा है, सावन में भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप और कैसे जीवन जीना चाहिए लोगों को? सबसे पहले भारत नेपाल पत्रकार सात्विक मीडिया के प्रभारी आलोक कुमार ने मुझे बताया कि सावन का महोत्सव है और सीतामढ़ी जिला की यह पवित्र भूमि है, माता जानकी का स्थान है। इस स्थान पर लोगों को कुछ संदेश दिया जाए। तो दरअसल यह महीना तो सावन का चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आज बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए जल अर्पण कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से भी अनुरोध है कि बाबा को जल अर्पण करें। भोले भंडारी को मनाएंगे हम, बेलवा को पतिया चढ़ाएंगे हम। यह गीत गाते हुए बाबा को आप प्रणाम करें, उनका जलाभिषेक करें। दूसरी बात है, यह सावन महीना पूरा का पूरा भोलेनाथ का महीना माना जाता है। तो इस महीने में बहुत तरह के लोग मांस मछली का प्रयोग नहीं करते, हरा कपड़ा पहनते हैं और बेल का पत्ता पानी में लगाकर बाबा को अर्पित करते हैं। तो आप भी ऐसा करें। अभी आलोक जी ने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, यह ठीक है कि अपने भारत, नेपाल, वहाँ भी मेरी कथा हुई नेपाल में, काठमांडू में और अभी तो हाल ही में रोहतास में हुआ। उसके बाद तो फिर हम चाहते हैं कि पूरे नेपाल के उस राष्ट्र में हम लोगों की कथा चलती रहे। हम लोगों का आपस का मतभेद मिटाकर राम क्या, क्योंकि वो माता जानकी की भूमि है, हम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात है, भारत ही नहीं विदेश में भी मैं गया, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यह तमाम देश, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सभी देश में जाकर मैं राम कथा करता रहा हूँ। और आज भी जब कभी भी बुलाहट होती है तब मैं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ, एक संस्था मेरी चलती है गरीब बच्चों के लिए, हमें भी पढ़ाओ। गरीब बच्चों की संस्था है और इस गरीब बच्चों की संस्था के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वे भी हमारे परिवार के लोग हैं। वे लोग, सब लोग मिलके हम लोग राम की धुन लगावे, वहाँ जाएं, उन लोगों को भी सांस्कृतिक एकता, प्रभु श्री राम का संदेश दे, उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं और गरीब लोगों की भलाई करें। एक नया अभियान हम लोगों ने शुरू किया है देश में कि जन जन तक अपनी आवाज़ जाए और एक सांस्कृतिक एकता का प्रयोग करें। हम लोग सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों को एक साथ बांधने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारे आश्रम में योगा का क्लास होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी योगा में भाग लें,
योग करे करे योग रहे निरोग। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो योगा करिए, ध्यान लगाइए और बुराइयों से बचिए। जितनी भी बुराई है उसको नष्ट करिए और हम लोगों को अपना जीवन स्वस्थ बनाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने परिवार में कोई कलह नहीं हो, कोई आपसी मतभेद नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। आपके बच्चे पढ़ें लिखें, बड़ा आदमी बने। हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। तो प्रतिदिन पूजा पाठ और योगा का अभ्यास करें और अपने बच्चों को, परिवार को स्वस्थ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में भारत और नेपाल दोनों स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। मेरी शुभकामना सभी मित्रों के साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। अभी गुरुजी अपना संदेश दे रहे थे धर्म के संबंध में, कैसे जीवन जीना चाहिए और शिक्षा जगत में जो गुरुजी ने काम किया है उस संदर्भ में।